चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, जो कि Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू सच दैट। अब ये 2×2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2×2 का, मतलब 2 रो होंगी उसमें 2 कॉलम, और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स में 4 होंगे, 1 2 3 4। अब वो 4 एलिमेंट्स क्या होंगे? तो ये समझो, इसकी लोकेशन को समझो। इसका मीनिंग क्या होता है? आई जे, जो फर्स्ट होता है आई, वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जे किसको करता है? कॉलम को। तो क्या अगर 2×2 है तो क्या ये A11 A12 A21 A22, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड रो, इस तरीके से होता है। तो कह रहे हैं आई और जे जब बराबर नहीं है तो हर जगह 1 रख दो। यहाँ आई और जे बराबर 1 1 है तो इनकी जगह क्या पुट करना है? 0। यहाँ क्या पुट करना है डियर? 0। और जहाँ 1 और 2 डिफरेंट है, रोज 1 है कॉलम 2 है तो डिफरेंट है, जब बराबर नहीं तो क्या पुट करना? 1। इसकी जगह क्या पुट कर दो? पूरी की जगह 1। और जब डिफरेंट है तो क्या पुट कर दो जी? 1। और बराबर तो क्या पुट कर दो? 0। ये निकल के आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स। 0 1 1 0। और फाइंड करना स्क्वायर, मतलब इसी मैट्रिक्स का इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए जी, तो रो बाई कॉलम, तो रो बाई कॉलम क्या होता है? देखो, रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, 0 का 0 के साथ 0 प्लस 1 का 1 के साथ 1। ये पहली रो को उठाया, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब इसी रो को उठाओ और इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, और 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। अब इस रो बाई कॉलम, 1 का 0 के साथ 0 और 0 का 1 के साथ 1, 1 का 1 के साथ 1 प्लस 0, तो आपका आंसर आया 1 0 एंड यहाँ पे 0 होगा एंड 0। क्यों 0 का देख लो यार, 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, तो 1 0 0 1 1 0 0, थर्ड इज योर आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब आज क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहे हैं ए एंड बी आर इनवर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ सेम ऑर्डर विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कौन सा गलत है आपको ये बताना है, करेक्ट नहीं गलत। अब देखो फिर वही बात, जब कभी आपको ऑप्शंस मिले एक जैसे तो उनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसलिए जो आपको पता है ना पहले आप उसको लिख लो। अब यहाँ पे ए इनवर्स आ रहा है, हमको पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट, ये हमको पता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाँ ये ठीक है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, मतलब पहले ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो फिर उसका इनवर्स करो, या पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल के बाद में इनवर्स करो, एक ही बात है। तो ये दोनों हमेशा बराबर थे, एनसीईआरटी में भी आई है। अब ये भी एनसीईआरटी का ये कि ए बी इनवर्स जो होता है वो बी इनवर्स, इसका तो प्रूफ भी एनसीईआरटी में। तो ये तो फॉर्मूले खैर आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, ए प्लस को लेके या माइनस को लेके कोई भी फॉर्मूला बना ही नहीं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए और बी को ऐड करो उसके बाद इन्वर्स निकालो, जबकि ये कह रहे हैं कि बी का इन्वर्स प्लस ए का कभी मतलब ही नहीं है। तो कोई प्लस में इन्वर्स वाला कोई कंसेप्ट वर्क नहीं करता। मल्टीप्लाई में होता है तो बी पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है, और डिवाइड तो खैर पॉसिबल है ही नहीं। तो ये भी ठीक है, क्यों? अगर ये इधर जाएगा डिवाइड में तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो अगर यहाँ से मिटा दूँ तो ये वाला बन गया। ये तो ठीक है कि पहले ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो उसके बाद डिटरमिनेंट करो, या पहले करके इन्वर्स करो, आंसर एक आएगा। तो दिस इज योर आंसर, ये नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस दिस दिस दिस, इनका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट दिया गया, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला फॉर्मूला होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 1 1 1, ये हमारा फॉर्मूला होता था। तो ऐसे में इसको ले लो x1y1 x2y2 x3, एक लॉजिक क्या है उसको समझेंगे। एरिया इस बार दिया गया है तो 99% बच्चे इसको लिख के आते हैं 9, क्योंकि एरिया 9 दिया है, 9 स्क्वायर यूनिट। अच्छा गलती बताएंगे यहाँ पे क्या होगी, और x1 की वैल्यू क्या? -3, ये 0 और ये 1, और ये 3, 0, 1 और 0 के और 1। जब कभी एरिया फाइंड करने को बोला जाए, समझना ध्यान से, क्योंकि यहां हम लोग लगाएंगे ±9, समझना क्यों। अगर ये बोला जाता कि एरिया फाइंड करो, एरिया फाइंड समझना, तो एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव और आंसर आपका ±9 भी आएगा, तब हम वहाँ पे लिखेंगे एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव सो इट विल बी पॉजिटिव, ऐसा लिख के आएंगे यहाँ पे। बट अगर एरिया दिया गया और के की वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे भाई के की वैल्यू तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो
तो जब कभी अंदर की वैल्यूज फाइंड करनी हो तो एरिया हमेशा प्लस माइनस दोनों लेंगे। हाँ, अगर बोला एरिया फाइंड करो और आंसर प्लस माइनस 9 आएगा, बट हम प्लस 9 ही वहाँ पे लेंगे। तो ये छोटा कंसेप्ट था और एनसीईआरटी में बता रखा है। तो 2 से मल्टीप्लाई करो प्लस माइनस 18। तो चलिए डिटरमिनेंट निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस पता होना चाहिए। तो ये -3 है, इसको ऐसे किया 1 का मल्टी 0 से और माइनस का k, ये तो 0 ही हो गया, इसको लिखो या फिर मत लिखो +1, ये ऐसे। तो k का इसके साथ 3k और -0। तो ये प्लस माइनस 18 और प्लस का 3k और ये प्लस का 3k, तो ये हो गया 6k और 6 का इधर आके क्या हो डिवाइड, तो प्लस माइनस 3k की वैल्यू कितनी आ गई जी, प्लस माइनस 3। दिस इज योर आंसर। अब समझना यार, देखो एरिया अगर फाइंड करने को तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। मतलब एरिया दिया है तो उसको प्लस माइनस लेंगे हम लोग, क्योंकि k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस पर तो जितने इंपॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि नॉर्मली बच्चे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसको। कह रहे हैं कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर कांस्टेंट आर दिस एंड। अब देखो मैं रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हमारे पास फिजिबल रीजन है, क्या हमारे पास जी, मान लो ये इस तरीके का हमारा ये फिजिबल रीजन है, मतलब इसमें सारे आंसर आएंगे। अब बेसिक तो पता होना चाहिए। इसके 3 कॉर्नर पॉइंट दे दिए उन्होंने, एक तो दे दिया 0,3 और एक दे दिया 1,1 और एक दे दिया 3,0, 0,0 तो होता है। ये इस तरीके से फिजिबल रीजन दिया है। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू px प्लस qy। कह रहे थे कंडीशन और p एंड q, कंडीशन बताओ p और q के बीच का रिलेशन बताओ, सो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट 3,0 एंड 1, मतलब क्या होगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देता है क्या हमको, हम लोग इसमें फाइंड करते जाते हैं, या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते थे या मिनिमम वैल्यू फाइंड करते। यहाँ दिया गया है कि जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये 3,0 और 1,1 दोनों पे ही मिनिमम वैल्यू दे रहा है, दोनों पर। तब p और y x के में आपको रिलेशन बताना, p और y में। चलिए एक बार रखो 3,0, तो x की जगह रखो 3 और y की जगह रखो मेरे भाई 0, तो z बराबर क्या है 3p, ठीक है। एक बार रखो x की जगह 1 और y की जगह 1, तब क्या आएगा z बराबर x की जगह 1 तो p और y की जगह 1 तो q। अब एक बात समझना, ये हमारा आंसर तब आया जब 3,0 पुट किया, ये 1,1 और दोनों ही रखने पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है, तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। तो 3p इज इक्वल टू p प्लस q और ये इधर माइनस 2p इज इक्वल टू, अब देखो 2p बराबर q का कोई फॉर्मूला है तो p बराबर क्या होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, p इज इक्वल टू q अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ABCD इज अ रोम्बस हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। तो देखो ये हमारे पास एक रोम्बस है और इसका नाम है ABCD और इसके जो डायगोनल है वो E पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। अभी एक बात सुनो जरा पहले, तो ये बेसिक पता होना चाहिए क्या, कि जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जो AE है ये EC के बराबर होगा, जो EB है ये DE के बराबर होगा, केवल DE EB के बराबर और AE EC के बराबर, ठीक है सर। फिर ये क्या कह रहे हैं कि EA वेक्टर इस तरफ गया प्लस EB वेक्टर ये इस तरफ गया, EC वेक्टर इस तरफ गया, ED वेक्टर, देखो कितना ही बच्चों वाला खेल देना। AE और EC आपस में इक्वल है। आपको समझाने के लिए मैंने कहा AE अगर 2 है तो EC भी 2 होगा लेकिन -2 होगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है तो वो 2 वो भी 2, लेकिन डायरेक्शन अलग होता है तो क्या लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। ऐसे ही ED मान लो सपोज 3 है तो ये क्या होगा -3। ऑब्जेक्टिव है तो लिखने का तो लोचा नहीं, समझो इसलिए। तो अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए मेरे भाई 2 -2 प्लस 3 माइनस, आंसर क्या आएगा जी 0 आएगा। तो 0 इज योर आंसर। गॉट इट। लिखने का तरीका होता तो यार फिर मैं आपको बताता कि जो EA वेक्टर है वो माइनस है किसके, EC वेक्टर के। तो ये सब बताना पड़ता है, क्यों जा रहे हो इस पे यार, मत जाओ ना, कि वो ऑब्जेक्टिव पे आगे बढ़ो। अच्छा ये हमको क्वेश्चन दिया गया, A वेक्टर दिया गया, ये कह रहे हैं डिटरमिनेंट A फाइंड करो। अब एक बात समझो यार, डिटरमिनेंट A भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में दिया है और 3/3 का रूट लगा हुआ, कितना लेंदी हो जाएगा। तो समझो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये देखो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है तो ये हमारा बन सकता है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चेक करते हैं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा
मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, और वही हमको मिला है। तो चलिए इसका निकालते हैं ट्रांसपोज। पहले तो क्या निकालते हैं इसका जी, ट्रांसपोज। तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी 0 2x माइनस 1 एंड दिस इज रूट एक्स। अब ये रो है तो कॉलम बन जाएगी 1 माइनस 2x 0 एंड 2 रूट एक्स, और ये माइनस का रूट एक्स और माइनस का 2 रूट एक्स और ये 0। अब देखो ये तो a डैश आ गया, बट इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता क्या है कि a डैश बराबर माइनस है। तो क्या a डैश किया तो क्या पहले वाला मैट्रिक्स आया, मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग है। तो एक काम करो 0 कॉमन लो। जैसे ही आपने 0 कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस माइनस, या सॉरी माइनस कॉमन लेना आता है, जो प्लस है वो है। अब देखो ये वाला पूरा मैट्रिक्स और ये वाला पूरा मैट्रिक्स एक हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a डैश बराबर कितना है, माइनस का है। मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आता है जी, 0 आता है। अब देखो मेरे भाई एनसीईआरटी बेसिक आना चाहिए तभी इन ऑब्जेक्टिव पे आना, अदरवाइज दिक्कत होगी। अब मैं तुम्हें यार बाकायदा इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझाऊंगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बच्चे ऑब्जेक्टिव वही करते हैं जिनको बेसिक पता होना चाहिए, बस एनसीईआरटी ओनली, ज़्यादा भी नहीं, बेसिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही होता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन माइनस कॉमन लेने पर, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन लोग उम्मीद करते नहीं हैं कि एग्जाम में, बट आ चुका है ये एग्जाम में। तो देखिए अच्छा, ये हमारे पास फिजिबल रीजन दिया गया और ये 3 इक्वेशन इसकी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब कह रहे हैं विच इज नॉट अ कॉन्स्टेंट टू द गिवेंस। ये कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट मीन्स होता है लिमिट, कंडीशन। तो ये दिए गए 4, इसमें से कौन सा है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नॉट। तो चलो एक एक करके देखते हैं। x प्लस वाई, अब आपको पता होना चाहिए चेक कैसे करते हैं, नहीं पता तो देख लो, 1 मिनट करना। x प्लस वाई की इक्वेशन ये रही। अब इसके इधर ये 0,0 होगा, सही बात है। अब इसके लेफ्ट हैंड में एक कोऑर्डिनेट है 0,0, वो इस कंडीशन में पुट करो यहाँ पे, x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0। तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है। देखो क्या 0 है, ना तो 2 के बराबर है और ना ही 2 से बड़ा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। मतलब हमने इसके इधर एक पॉइंट लिया और कंडीशन हमारी क्या थी, फॉल्स हो गई। तो ऊपर की तरफ होगा कलर, नीचे की तरफ नहीं हो सकता। मतलब अगर आपने इसके इधर लिया है 0,0 और कंडीशन फॉल्स होगी तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा, नीचे नहीं हो सकता। अगर ट्रू होता तो नीचे की तरफ होता। तो ये तो अभी तक सही चल रही है। x प्लस 2y ये रे भैया। अब इसके इधर देखो एक कोऑर्डिनेट है 0,0, रखो यहाँ पे 0 प्लस 0। अब देखो ये कह रहे हैं कि जो 0 है वो क्या है भाई साहब, 10 से छोटा है, बिल्कुल सही है कंडीशन। अब ये मत कहना कि सर बराबर है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, छोटा है कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बराबर नहीं है चलेगा यार, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो सेटिस्फाई होगी। अब समझना x प्लस 2y ये है, पॉइंट था 0 की तरफ, कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये सारा कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा। अभी तक ये ठीक चल रहा है। अब इधर आ जाओ, x माइनस वाई, कहाँ गया x माइनस वाई, ये रहा। अब x माइनस वाई की लाइन ये रही। अब इसके इधर 0,0 है, रखो यहाँ पे, तो 0 माइनस 0 एंड दिस। तो कह रहे हैं 0 की जो वैल्यू है, 0 की जो वैल्यू है क्या 1 के बराबर नहीं, और क्या 1 से बड़ी है, ये भी, दोनों कंडीशन गलत हो गई। लाइन ये थी, अब हमने पॉइंट लिया इधर और कंडीशन होगी फॉल्स, तो कलर किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। और जबकि इन्होंने नीचे की तरफ नहीं दिखाया है, इन्होंने नीचे की तरफ नहीं दिखाया। मेरे भाई समझो इस चीज को यार, इसके इधर पॉइंट लिया, कंडीशन फॉल्स होगी तो कलर कहाँ कर देंगे, सब नीचे की तरफ कर देंगे, जो कि इसमें नहीं है। तो यही है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, फिर हमको तो आंसर मिल गया, क्लियर है जी। तो बेसिक कंसेप्ट है, अगर बेसिक कंसेप्ट आते हैं फिर तो ये आगे आगे भागोगे हमारे। अगर ये नहीं आता, लीनियर प्रोग्रामिंग की ये मैं कर क्या रहा हूँ, तो पहले उसका इंट्रो पार्ट देख लो, मैंने हर किसी के इंट्रो पार्ट अपलोड करता हूँ, उसको देख लो और उसके बाद 100% समझ आ जाएगा। और वैसे ज़्यादा लॉजिकल नहीं आ रही है, सिंपल है, हटाओ इसे।